श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुबर विमल जसु, जो दायक बलचारी। बुद्धि निधनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, सवा माह का मेरा जो भगवान शंकर का व्रत था, वो कल उसका पारायण हो चुका है। अब मैं अपने पूर्ववत रूप में आप लोगों के सामने हूँ। भक्तजनों, श्रावण मास व्रत और त्योहारों का मास है। श्रावण मास भगवान शंकर का मास है। इस मास में जितने भी फलों को आप प्राप्त कर सकते हैं, उतने फलों को आप प्राप्त कर सकते हो। विष्णु भगवान जी अपने शेष शैया में विराजमान, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं, और भोलेनाथ जी इस चातुर्मास में, इस श्रावण मास में इस सृष्टि की सत्ता को संभालकर सृष्टि में रहने वाले लोगों का उद्धार हेतु इस भूमंडल पर विराजमान होकर हमारी हर समस्या का निवारण करते हैं। उनमें से हमारे में सर्वश्रेष्ठ एक त्योहार नाग पंचमी का आने वाला है। भारत की भू धरा पर, सनातन की इस धरती पर पौराणिक काल से नागों की पूजा की जाती है। उन नागों की, जिन नागों ने समुद्र मंथन में भी देवताओं का जो है सहयोग किया, एक रस्सी बनकर के सहयोग किया। भक्तजनों, अनंतम वासुसी शेषम पद्मनाभम कम्बलन, ये हमारे 9 नाग हैं। इन 9 नागों का जो है उस दिन नाग पंचमी को एक पर्व होता है। उस पर्व में नागों को दूध पिलाया जाता है। नागों को दूध पिलाने का मतलब है कि उनके अंदर का जो विष है, उस विष की मात्रा को कम करना, उनको मधुरता देना, उनको शीतलता देना। और जिस भी बालक की कुंडली में, जातक जातिका की कुंडली में यदि काल सर्प योग है, पितृदोष का योग है, या लग्न स्थित राहु, सप्तम स्थित केतु का संयोग बना हुआ है, दशम राहु चतुर्थ केतु का संयोग बना है, केंद्रगत राहु केतु बैठे हुए हैं, उनके निवारण के लिए नाग पंचमी का यह पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी का पर्व, जहाँ नाग देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ पे नागों को आप दूध पिलाते हैं। लेकिन जहाँ पर नागों के मंदिर नहीं है, तो भगवान शंकर के गले में विराजमान जो नाग हैं, उन्हें ही हम क्या करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और काल सर्प रूपी जो हमारे कुंडली में योग बना होता है, चांदी के नाग और नागिन बनाकर शिवार्पण करते हैं, भगवान शंकर में चढ़ाते हैं। वो इसलिए चढ़ाते हैं कि इस भूमंडल के जितने भी प्रकार के विषैले जीव होते हैं, उनके विष को सिर्फ शंकर भगवान ही अपने में ग्रहण कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नीलकंठ महाराज को नीलकंठ कहा गया है। जहर का कलर नीला ही होता है। यदि आप गहराई से आप लोगों को ने कहा जहर देखा, जहर का कलर भी नीला ही होता है।
और नीलकंठ महाराज भगवान ही उन्हें जो है अपने में ग्रहण करते हैं। भक्तजनों, काल सर्प योग भी एक प्रकार का विष है। लग्नस्थ राहु सप्तम केतु जो आपके जीवन को अधूरा सुख देने वाला ग्रह है, वह भी एक विष है। 10वें स्थान से चतुर्थ स्थान में स्थित व्यवसाय भूमि की हानि करने वाला ये स्थान भी जो है एक विष स्वरूप बनता है। केंद्रगत राहु केतु इतने प्रबल होते हैं कि भौम दोष को, मंगल के दोष को भी भंग कर देते हैं। तो भक्तजनों, आओ नाग पंचमी के दिन हम भगवान शंकर में चांदी की नाग नागिन चढ़ाएं, भगवान में दूध चढ़ाएं, और उस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, हरी सब्जी का सेवन नाग पंचमी के दिन वर्जित है। हमें हरी सब्जी का सेवन नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि जो नुकीले हमारे अस्त्र हैं, चाकू है, इन का प्रयोग भी नाग पंचमी के दिन वर्जित है। हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा है कि उस दिन यदि आप हरी सब्जी खाना चाहें तो उसको बिना काटे उबाल कर आप खा सकते हैं। यदि आप भोजन फल इत्यादि खाएं तो धोकर बिना काटे उन्हें खा सकते हैं। तो इसका ऐसा करने से शरीर में जहर की मात्रा नहीं बनती है। लिखा है सुमति कुमति सबकी उर्वशई नाथ पुराण निगम असकही। हमारे अंदर अच्छाई और बुराई बराबर मात्रा में व्याप्त है। वो हम पे अब हम उस अच्छाई को कितना प्रयोग में ला रहे हैं और या बुराई को प्रयोग में ला रहे हैं, वो हमारे ज्ञान पे परिभाषित करता है कि हमारा ज्ञान कितना है, हम अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर जा रहे हैं। तो इस नाग पंचमी के दिन कुमति, नेगेटिविटी, हमारे शरीर के अंदर का जहर, पॉइजन, अमृत और जहर दोनों चीज शरीर में व्याप्त है। तो हमारे अंदर जो जहर की मात्रा बढ़ रही है, नागों की पूजा करने से उस जहर की मात्रा जो है समाप्त हो जाती है। भगवान शंकर उस जहर को अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं और मानव जीवन जो है सुखपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। भक्तजनों, अपने आगे की संतति संतान को भी इस प्रकार का ज्ञान पहुंचाना अति आवश्यक है। अपने पौराणिक तथ्यों को, रीति रिवाज, त्योहार बच्चों को सिखाना ही हमारा जो है धर्म रक्षा है। आज की तारीख में बच्चों को हिंदी की गिनती लिखना नहीं आता है। यदि उनसे पूछा जाए कि 37 लिखो, वो कहते उसकी स्पेलिंग क्या होती है। तो भक्तजनों, उस अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करने से अपनी धर्म में रक्षा नहीं हो सकती है। आपको उसके अतिरिक्त जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको आप सिर्फ धनार्जन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो हमारी धर्म शिक्षा है, जो हमारे रीति रिवाज त्योहार हैं, उनका उपयोग करना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में जानना ही हमारे धर्म अनुसार पौराणिक जो हमारे पास पद्धति हमारे बैठी हुई है, 4 वेद, 18 पुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और इस कलिवार में सत्यनारायण भगवान जी की कथा, इन चीज़ों का यदि घर में हमेशा आपके घर में होता रहे तो अवश्य ही आगे हमारे बच्चों में सन्मति आ सकती है। भक्तजनों, यदि आप गहराई से देखें कि दूसरे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म की नियमावली के अनुसार अपने कर्म को करते हैं, लेकिन हम लोग सनातनी लोग जिस धर्म से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, वो लोग आज उस चीज़ से शर्म करते हैं, अपनी संस्कृति को अपनाने से शर्म करते हैं, हिंदी बोलने से शर्म करते हैं, हिंदी की गिनती बोलने से शर्म करते हैं, हिंदी पढ़ने से शर्म करते हैं।
धर्म का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। आप माता पिता जितने हैं, पारिवारिक जन जितने हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त की हो, आप अपने बच्चों को अवश्य ही धर्म की शिक्षा देना। धर्म की शिक्षा का मतलब होता है वो ज्ञानार्जन की शिक्षा है, नहीं कि धनार्जन की शिक्षा है। धनार्जन की शिक्षा और ज्ञानार्जन की शिक्षा अलग अलग होती है। धन आपके पास कितना भी हो जाए, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। पर उपकार सरस ने भराई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार, दूसरे का परोपकार करना। यदि आज के समय में सनातन प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने धर्म की शिक्षा यदि अपने एक दूसरे में बांट दें, थोड़ा भी कहीं से आपको धर्म की शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसके यदि आपस में बांट लें, तो उससे बड़ा परोपकार आपको कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्म की शिक्षा हर समय प्राप्त नहीं हो सकती। आज सिर्फ मनुष्य धनार्जन की शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और धनार्जन की शिक्षा की डिग्री से वो कहता है कि मैं विद्वान हूं, कहीं का नहीं है। 4 वेदों का महत्व है। हमें 4 प्रकार का ज्ञान, धर्म ज्ञान, अर्थ ज्ञान, शरीर के रोग और दोषों को निवारण करने का ज्ञान, और शरीर रक्षा का ज्ञान और धर्म रक्षा का ज्ञान जब तक आपके पास नहीं है तो धनार्जन करके किसी प्रकार का फायदा नहीं है। भक्तजनों, वेद और शास्त्र कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था है, समर्पण है, धर्म के नियमावली के अनुसार जो मनुष्य यदि भूमंडल में आकर के परमात्मा ने उसे यदि सनातन में जन्म दिया है, सनातन की रीति और रिवाज, उसी पद्धति को यदि अपनाते हुए और अच्छा धनार्जन करके जीवन यापन करता है, वो इस सृष्टि में श्रेष्ठ मानव कहलाया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। किसने देखा? मोक्ष शब्द में बोलते हैं कि मोक्ष किसने देखा? भक्तजनों, मोक्ष देखा नहीं जाता, मोक्ष अनुभव किया जाता है। यदि आप सत्कर्म करते हो तो आपके अंदर अपने आप अच्छी सोच बन जाती है, गुड फीलिंग आती है। यदि आप गलत काम करते हो तो अंदर से नफरत जरूर होती है, चाहे लोगों के सामने आप सिर कितना भी छुपाते जाओ, लेकिन आपकी जो आत्मा है, एक ओंकार परम ब्रह्म जो आपके आत्मस्वरूप बैठा हुआ है, वो अवश्य ही आपको धिक्कारेगा, आपको कहेगा कि आपने गलत काम किया है। ये सनातनियों के अंदर की बात है। अन्य धर्मों में, उनके वेद ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में यदि शिक्षा ही यदि मारण सम्मोहन की लिखी है तो उसमें उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। जहाँ जिस प्रकार की मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, जिस प्रकार के माहौल में रहता है, जिस प्रकार की भावनाओं को अग्रसर करना चाहता है, उसी प्रकार से उसका जीवन चला जाता है। भक्तजनों, नागपंचमी के दिन अवश्य जो मैंने आपको बताया है उसे करें, और साथ में शेयर करते हुए एक धर्म का काम करने के लिए उसको आगे बढ़ाएं। 1 से 11, 11 से 111, 111 से 1011 ऐसे करके यदि हमारे 2 शब्द यदि हमारे सनातनियों तक प्राप्त हो जाएं तो हमारी धर्म में की आस्था बढ़ेगी, और साथ ही जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार हमें व्रत और त्योहार दिए हैं उनको करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमारे शरीर के कष्ट दूर होंगे, और हमें सत्कर्म करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो सनातन धर्म की।